मेरी ओर से सब सुनने वाले भाई बहन को जय मसीह की। परमेश्वर की कृपा है, अनुग्रह है, दया है। हम लोग भला स्वस्थ पाए जाते हैं। और जैसा जो है आपने देख लिया कि ये विषय, एक व्यक्ति जब प्रभु के ऊपर विश्वास करता है और विश्वास करके अपने जीवन की हर एक तकलीफों और दुखों से मुक्ति पाता है, छुटकारा पाता है, चंगाई पाता है और अपने मन की हर एक बोझ से हल्का हो जाता है, अपने जीवन के हर एक परेशानी से जब छुटकारा मिल जाता है, तो वह व्यक्ति हमेशा के लिए प्रभु का हो जाना चाहता है, वह बपतिस्मा लेना चाहता है। तो बपतिस्मा लेने के बाद उसका क्या ड्यूटी है? बपतिस्मा लेने के बाद में उसको क्या करना चाहिए? कि मात्र बपतिस्मा ले लिए और जैसे था पहले का जीवन वैसे ही चलना। बपतिस्मा ले लिए, जैसे पहले का जीवन था, झूठ बोलना, गाली बकना, चोरी करना, हत्या करना, क्या हम उसी तरह से चल सकते हैं? क्या बपतिस्मा लेने से क्या जो है हमारा जीवन जिस तरह से संसार में चलते थे क्या उसी तरह से जिए? क्या मतलब यही है? बपतिस्मा लेने के बाद में क्या है? हमें बहुत जानकारी चाहिए, इसको जानना जरूरी है। आज जो है हम सोचते बपतिस्मा ले लेंगे और उसी तरह से चलेंगे जैसे पहले से चलते आ रहे थे, चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, इसलिए बपतिस्मा ले लेते हैं, बस उसी तरह चलेंगे। ये चीज नहीं है। हमें जानकारी लेना है, हमें जानना है बाइबल हमें इस विषय में क्या बताता है, बाइबल हमें क्या जानकारी देता है इस विषय में। बाइबल हमें बपतिस्मा लेने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, क्या बताता है, हमें उसे जानना, बाइबल से पूछना। तो हम जो है बाइबल की तरफ जाएंगे और बाइबल हमें जो है इस समय बाइबल से हम निकालेंगे प्रेरितों काम, उसका 2 अध्याय, उसका 37 से आगे पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। 40 में कहता, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे दे करके समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। 41 में, अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। भाई बहन सब, देखिए बाइबल हमको क्या बताता है। ये प्रारंभिक कलीसिया यीशु मसीह के बाद जब कलीसिया का नींव जो जगह डाला गया, जब नींव पड़ा कलीसिया, ये कलीसिया किसी आदमी का नहीं है, ये कलीसिया कोई पास्टर के नहीं है, ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह कलीसिया है। तो ये कलीसिया कैसे बना? और इस कलीसिया के लोग बपतिस्मा लेने के बाद में जो 3000 के लोग बपतिस्मा ले, ये लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग बपतिस्मा लेते हैं या कितने लोग आज बपतिस्मा लेते हैं?
उसके बाद में अपने जीवन को जैसे पहले से चल रहा था उसी तरह से करते, या बपतिस्मा लेने के बाद में और ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझ, जन जिसका हृदय छिद जाता है, मन फिरा लेता है, प्रभु को ग्रहण कर लेता है, उसको अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाना। टेढ़ी जाति भजन संहिता 1 अध्याय में कहता है, धन्य है वे जो अपने आप को, हम लोग अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छा होगा। यहां पर भजनकार इस भजन में कहता है, यहां पर 1 अध्याय का 1 में कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। यह है टेढ़ी जाति से बचना। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यह है टेढ़ी जाति। इस टेढ़ी जाति से बचना है, अपने आप को बचाना, क्योंकि उस माहौल में, उस वातावरण में यदि हम घुस जाते हैं, उस हमारा मन, हमारा कल्पना, हमारा सोच उस वातावरण के अनुसार, उस पापियों की मंडली के अनुसार, ठट्ठा करने वाले की मंडली के अनुसार जो है हमारा मन बदलता जाता है। इसलिए बाइबल शास्त्र बताती है, अच्छे चरित्र बुरी संगति के द्वारा अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता। तो हमें टेढ़ी जाति से बचाना है। देखिए, बपतिस्मा लेने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, कैसे प्रभु में चलना चाहिए। यूं ही बपतिस्मा ले लिए और हो गया, वो भी बात नहीं। बपतिस्मा लेने के बाद में हमारे जीवन में बहुत ढेर सारा, जब तक धरती में हम जीवित रहेंगे, हमारे साथ में जुड़ा हुआ। आगे हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है, अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। हृदय छिप जाता है, उसके बाद में मन फिराता है। मन फिराने के बाद में जब बपतिस्मा पाता है, लेता है, तो पवित्र आत्मा का दान मिलता है। उसके बाद अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाना है, क्योंकि टेढ़ी जाति हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन का परिवर्तन होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा चाल चलन बदलता है। हम पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार जब हम चलना शुरू करते हैं, तो टेढ़ी जाति इस पवित्र आत्मा का विपरीत दूसरी दिशा की ओर है। जैसे पवित्र आत्मा अगर ज्योति है, तो टेढ़ी जाति अंधकार है, और अंधकार और ज्योति में मिल नहीं खाता। इसलिए टेढ़ी जाति से बचना है, अंधकार से बचना है। तो जितने लोग जो है उस परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने का मतलब है वचन को अपने हृदय में मानना, स्वीकार करना और उस पर अपने आप को चलाने के लिए निर्णय लेना। यह है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना। और ग्रहण करने वाले में से बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। 3000 के लोग बपतिस्मा लिया, 3000 के लोग का हृदय छिद गया, 3000 के लोग का मन फिरा गया, 3000 के लोग पवित्र आत्मा का दान पाए, 3000 के लोगों का ड्यूटी बन गया कि हम अपने आप को टेढ़ी जाति से बचना है। ये 3000 के लोग जो है बुरी संगति से अलग रहना, 3000 के लोग ठट्ठा करने वाले मंडली से बचना है, 3000 के लोग पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, 3000 के लोग दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। तो इस प्रकार से जो है 3000 के लोग बपतिस्मा ले लिए। अब जो है ये 3000 के लोग जो बपतिस्मा लिए हैं, ये लोग का काम अब आगे होता है। इसमें प्रेरितों 2:42 में जो ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, नीचे 2:42 में लिखा हुआ, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने,
क्या समझते? प्रेरितों शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। बाइबल वचन बताती है कि प्रेरितों से शिक्षा पाना, जिसने हमको प्रभु का वचन सुनाए, जिसने हमें सुसमाचार सुनाए, जिसने हमें प्रभु के लिए रास्ता बताया। अब हमारा जीवन संकट में था, विपत में था, मुसीबत में था, हम पाप की दशा में थे, और जिसने हमें परमेश्वर का प्रकाशन को हमारे लिए सामने रखा, हमें बताया, उस प्रेरितों से, उस परमेश्वर के दास से, उस परमेश्वर के लोग से, जिन्होंने हमको बपतिस्मा दिया, जिन्होंने हमको सुसमाचार सुनाया, जिन्होंने हमको अच्छा रास्ता दिखाया, उनसे शिक्षा पाना है। उस परमेश्वर के दास के हर एक अच्छे कर्मों को, अच्छे चाल चलनों को अनुकरण करना है। वो कैसे चल रहा है, कैसे बोलता है, कैसे सुसमाचार बाइबल वचन पर जो है चलता है, वचन को पढ़ता है, चर्च जाता है, संगति करता है, उसके बातों को सीखना, उसको देख करके सीखना और हमें भी चलना, ये शिक्षा पाना। और संगति रखने, ये संगति रखना, क्या हम बपतिस्मा ले लेते हैं और दूर चले जाते हैं और क्या सोचते हैं कि अब संगति नहीं भी रखो तो सब कुछ चलेगा? ये नहीं हो सकता। ये बपतिस्मा लेने के बाद में यदि हम इस तरह से करते हैं तो हम सबसे अभागे आदमी, अभागे व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि बपतिस्मा के बाद में हमारा शिक्षा पाना जो है जुड़ा हुआ रहता है और संगति रखना जुड़ा हुआ रहता है। शिक्षा, जिसको ज्ञान हम कह सकते, ज्ञान जो है या शिक्षा जो है, ये कोई संसार की ज्ञान शिक्षा नहीं, ये परमेश्वर का शिक्षा और ज्ञान है। संसार की शिक्षा और ज्ञान एक दिन सीमित हो जाता है, संसार की शिक्षा ज्ञान लिमिट है, लेकिन परमेश्वर का शिक्षा ज्ञान लिमिट नहीं है, अलिमिट है, असीमित है, जिसका कोई अंत नहीं है परमेश्वर का शिक्षा। तो इस शिक्षा को प्राप्त करना है, और जब तक हम धरती में जीवित रहेंगे या यीशु मसीह जब तक नहीं आता है, तब तक हमको शिक्षा को प्राप्त करते रहना, शिक्षा को ग्रहण करना, शिक्षा को अमल करना, शिक्षा को हमको लेते रहना। संगति रखना, संगति क्या है? जो है चूल्हे में आग जलता है और वहां पर ढेर सारे लकड़ी रहते, तब आग जलता है। उस ढेर सारे लकड़ी जो आग जल रहा है चूल्हे में, यदि सारे लकड़ी को अलग अलग कर दिया जाए, दूर दूर कर दिया जाए, तो आग नहीं जल सकता। उसी प्रकार से ये हमारा संगति है। ये संगति भी आग जलाने काम होता है। जब हम एक साथ संगति करते हैं विश्वासियों के साथ में, जिसने हमको शिक्षा दिया, बपतिस्मा दिया, उनके साथ, तो हम जो है वो आग बन जाएं, वो आग जलना शुरू हो जाए। ये आग जो है भौतिक आग नहीं, शारीरिक आग नहीं, ये आग जो है पवित्र आत्मा की आग है। उस आग में हम जो है चलेंगे। तो इस प्रकार से संगति करना है। यदि हम पहला कुरिन्थी का पुस्तक हम लोग अगर पहला कुरिन्थी का पुस्तक उसका पहला कुरिन्थी उसका हम लोग 6 अध्याय उसका 11 को पढ़ेंगे, तो यहां पर लिखा हुआ है, हम लोग यदि पढ़ेंगे संगति के विषय में पहला कुरिन्थी की पुस्तक 6 अध्याय उसका 17 पद को, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो प्रभु की संगति में
रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता। जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता। तो हमें प्रभु का संगति इसलिए चाहिए कि उस परमेश्वर के साथ में एक हो जाना, परमेश्वर के साथ में एक हो जाना। हम जिसकी संगति में जाते हैं उसकी संगति के अनुसार हम हो जाते हैं, इसलिए हमें प्रभु की संगति करना है। यदि इसी पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 9 को देखेंगे, लिखा, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। तो लिखता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है उस प्रभु की आत्मा में एक हो जाता, प्रभु का आचरण में एक हो जाता। और जो व्यभिचारियों की संगति करता है, जो पापियों की संगति करता है, जो चोरी करने वाले की संगति करता है, जो गलत काम करने वालों की संगति करता है, उनके संगति में वो भी शामिल हो जाता है। व्यभिचारियों की संगति नहीं करना चाहिए, पापियों की संगति नहीं करनी चाहिए। इसलिए बाइबल वचन हम लोग पढ़े कि टेढ़ी जाति को अपने आप को बचाओ। तो इस प्रकार से हमें संगति करना है। आपको क्या समझ में आता संगति के विषय में? आप बपतिस्मा ले लिए, प्रभु को जान गए हैं थोड़ा मोड़ा, और समझ रहे हैं कि पूरा जो है संसार हम अपना मुट्ठी में कर लिए, परमेश्वर को भी हम अपना मुट्ठी में लेके चल रहे हैं, परमेश्वर को आप चला रहे हैं, परमेश्वर को निर्देश देते, परमेश्वर जो है आपके निर्देश पर चले। आपका शास्त्र बताता है, बाइबल शास्त्र बताता है, आप बाइबल शास्त्र से बाहर मत जाए, परमेश्वर के वचन से बाहर मत जाए। परमेश्वर के वचन आज हमें मतलब शिक्षा पाने और संगति करने, हम कहाँ संगति करते? हम तो जो है बपतिस्मा लेते बराबर थोड़ा सा क्या पता नहीं, हम थोड़ा सा बाइबल को जानना शुरू कर देते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि सारा मंजिल हमारे हाथ में, सब कुछ हमारे हाथ में आ गया, हम ही सब कुछ। आज की डेट में तो जो है थोड़ा सा लोग जाने और इतना बुद्धिमान है, ये घमंड है, पैसा धन दौलत और थोड़ा सा ज्ञान होने से लोग इतना बुद्धिमान होता, संगति नहीं जाते, कहते हैं हम प्रभु को घरे में हम प्रार्थना कर लेंगे, संगति जाने की कोई जरूरत नहीं। आज कितने लोग तो ऑनलाइन में व्यस्त हो गए, शैतान जो है उनको ट्रैक कर लिया, शैतान की पकड़ में हो। तो जो संगति नहीं करते हो, शिक्षा नहीं पाते हो, आप शैतान की पकड़ में हो। दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, आपको कलीसिया से, संगति से दूर कर रहा है। तो इस प्रकार से आप जो हैं भूले भटके हैं, आज प्रभु को ग्रहण करने के बाद आप जो हैं भटके हुए हैं। आप क्या नहीं किसी एक रोगी के लिए प्रार्थना किए, एक दुष्ट आत्मा को निकाल लिए, एक रोगी के लिए प्रार्थना किया और वो चंगाई मिल गया। आप तो समझ लिए कि हम ही सब कुछ, हम ही जो है बहुत बड़ा शिक्षक, हम ही प्रेरित हम ही बन गए, हम ही पास्टर हो गए। अरे नहीं भाई, आप गलत जगह में चले जा रहे। मन को फिराइए, परमेश्वर के वचन को समझिए गहराई से। जिंदगी भर आपको संगति करना है और संगति में चलना है। आपको कौन बोला अलग रहो? दुष्ट जो है आपको अलग कर रहा है संगति से, पास्टर से, कलीसिया से, ताकि आप परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा की जो अगुवाई, पवित्र आत्मा का जो संचालन है, उससे आप अलग हो जाए। ये दुष्ट का जो है प्लानिंग और उस चक्कर में आप फंसे हुए हैं, आप वहां से निकलिए, वहां से साइड होइए, संगति करिए, कलीसिया में आइए। उसके बाद में आगे लिखता है कि रोटी तोड़ने, प्रभु भोज में शामिल होना, परमेश्वर के पवित्र मेज में शामिल होना। तो इस प्रकार से हमें जो है बपतिस्मा लेने के बाद में पहला काम जिसमें शिक्षा पाना है, दूसरा काम जिसमें संगति रखना, ये तीसरा काम है जिसमें रोटी तोड़ना। क्या रोटी तोड़ने में हम विश्वास करते हैं? प्रभु भोज में क्या विश्वास है कि आप खुद जो है अकेले जो है बैठ करके और रोटी तोड़ लेते हैं और खा लेते हैं? अब आप गलत कर रहे हैं, आप गलत दुष्ट आत्मा के कब्जा में हैं। प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता
आप कलीसिया में जाएं और कलीसिया में रोटी तोड़ने में शामिल हों, परमेश्वर के वचन से बाहर मत जाए। हमें जो है रोटी तोड़ना, जिस कलीसिया में प्रभु भोज नहीं मिलता है उस कलीसिया में मत जाइए। वो कलीसिया परमेश्वर का नहीं हो सकता, दुष्ट कलीसिया हो सकता, क्योंकि प्रभु भोज बहुत अनिवार्य है। प्रभु की मेज में शामिल होना, पवित्र मेज में शामिल होना बहुत कंपलसरी है, जरूरी है। और आप प्रभु भोज अगर नहीं ले रहे हैं, कम से कम जो है आपको प्रभु भोज लेना अनिवार्य है। महीना में एक बार आपको प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है। प्रभु भोज जो है क्या बताते हैं हमें, प्रभु भोज में लेना कितना आवश्यक। हम यदि प्रभु भोज नहीं लेते हैं तो क्या होगा, प्रभु भोज में शामिल नहीं होते तो क्या होगा। हम आइए परमेश्वर के वचन से देख, और वो मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय, उसका हम लोग देखेंगे 53 से आगे। तो लिखा हुआ है यूहन्ना 6:53, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिससे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष मिले। देखिए यहां पर हमें बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना चाहिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं है। यदि प्रभु भोज लेते नहीं हो, शामिल नहीं होते हो तो तुम में जीवन नहीं हो, तुम मरे हुए हो। बपतिस्मा ले लिए तो क्या हो गया, बाइबल वचन को पढ़ते हो और शिक्षा को अगर ही ले लिए, सिर्फ शिक्षा को प्राप्त कर लिए तो क्या हो गया, आप तो मरे हुए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू जीवन देता है। यहां पर कहता, मेरा मांस जो रोटी और लहू जो हम अंगूर या किशमिश से दाखरस बनाते हैं, यदि उसमें शामिल नहीं होते हम में जीवन नहीं है। हम मरे हुए हैं, मुर्दे के समान हैं, लाश के समान हैं। और लाश को, मुर्दा को आप जो है उसको डंटा से मारिए, चाकू से मारिए, चाहे आग लगा दीजिए, वो कुछ नहीं बोलता। उसी प्रकार से हम मुर्दे के समान और लाश के समान हैं। शैतान हमारे साथ में कुछ भी करेगा, हम कुछ नहीं बोल कर सकते। तो अपने आप को देखिए हम कहां पर हैं।
क्या संगति शिक्षा पाने में जा रहे हैं, संगति करने में जा रहे हैं, संगति में हैं? जब हम संगति करते हैं प्रभु की संगति, तो प्रभु का आत्मा के साथ में खो जाते हैं। ये बाइबल वचन में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद में यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि रोटी तोड़ने, रोटी प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू दाखरस प्रभु यीशु मसीह का लहू। क्या हम लहू को लेते हैं? जो उसका रोटी खाता और लहू पीता, वो उसमें जीवन है। ये हम नहीं, बाइबल शास्त्र बताता। पढ़ो बाइबल को बढ़िया से, अच्छा से। बाइबल क्या शिक्षा दे रहा है? ये हमारी ओर से सलाह नहीं है, हमारी ओर से ये गाइडलाइंस नहीं निकाले हम कि आप जो है ऐसा करिए। ये प्रभु के वचन में लिखा हुआ कि बपतिस्मा लेने के बाद में क्या करना चाहिए। उसमें जीवन नहीं है। तो इस प्रकार से जो है यहां पर, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का। जो कोई प्रभु का मांस और लहू खाता है उसका जीवन है, और उसके बाद में उसका प्रमोशन अनंत जीवन में होता। जीवन से अनंत जीवन। प्रभु हमें इसलिए संसार से, दुनिया के दलदल से आजाद किया। हम प्रभु में इसलिए आए कि हमारा जीवन अनंत जीवन में प्रमोशन हो जाए, अनंत जीवन में चला जाए। यहां पर जो मांस खाता नहीं, उसका लहू पीता नहीं, उसमें जीवन नहीं। और जो खाता पीता नहीं है, उसका अनंत जीवन भी नहीं। यदि हम खाते पीते हैं, शामिल होते हैं प्रभु भोज में, तो जीवन है, और जीवन के बाद में अनंत जीवन प्रमोशन होता। हम कहां सीखे? अनंत जीवन खाली बोलते हैं कि अनंत जीवन हमको मिल गया, अनंत जीवन मिल गया। क्या बोलने से होगा अनंत जीवन? ना हम अपने पास्टर दास के यहां जाकर शिक्षा पाते हैं, ना हम प्रभु की कलीसिया में संगति करते हैं, ना हम रोटी तोड़ने में शामिल होते हैं। तो अनंत जीवन कहां? किस बात के अनंत जीवन मिलेगा? प्रभु आपको किस बात को अनंत जीवन देगा? गलत मार्ग में शैतान ने आपको भटका दिया। इसलिए इस वचन को सुनकर, इस वीडियो को देखकर मन को फिरा लीजिए, आपके लिए भलाई होगा। नहीं तो आप धरती के सबसे अभागे इंसान होंगे कि सब कुछ जानने के बावजूद भी, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, अनंत जीवन देने वाला स्वामी को जानने के बाद भी आप जो हैं गलत व्यक्ति के, गलत दुष्ट आत्मा के अधीन में। तो इस प्रकार से अनंत जीवन उसका है जो रोटी और मांस खाता है, अनंत जीवन उसका है। लिखता है, आगे लिखता है कि मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। अनंत जीवन में एक मसीह व्यक्ति मरता नहीं है, जिला उठाता है प्रभु यीशु, वो जीवित हो जाता है। आगे लिखता है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु। खाने की वस्तु है, पीने की वस्तु कंपलसरी है। ये मत समझिए कि नहीं भी खाएंगे पिएंगे तो चलेगा, एक गलत ये में हो। प्रभु अपने मांस और अपने लहू को देता है ताकि हम खाओ। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में का 1 अध्याय, तो यहां पर लिखा हुआ है 14 में, यूहन्ना 1:14 में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो जो परमेश्वर का वचन आदि में था, यहां पर इसे यूहन्ना 1 में लिखता, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर वचन था। ये वचन देहधारी हो और देहधारी रूप धारण करके इस धरती में आया। वचन जो आदि में था वो दिखता नहीं था लेकिन काम करता था। जैसे
आज ये पृथ्वी, इस पृथ्वी में कहीं पिल्लर नहीं, तो पर भी ये पृथ्वी एक जगह पर टिका हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन टिका कर रखा है पृथ्वी को। उसी प्रकार से आदि में वचन था, लेकिन वचन दिखता नहीं था, तो ये वचन का देह रूप धारण किया। जिस देह को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उस देह में रूप धारण किया वचन, और वचन हमारे बीच में डेरा किया। और ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह का तमय वचन, प्रभु यीशु मसीह वचन, और ये वचन हमें कहता है कि मेरा मांस खा। यही वचन को हमको खाना है। वचन को हम दो रूप में खा सकते हैं, एक हम पढ़ करके, सुन करके और उस पर चल करके, और दूसरा कि हम इस वचन को जो प्रभु यीशु मसीह है उसका मांस और लहू को जो प्रभु भोज में मिलता है, रोटी और दाखरस, उसको खा करके, इस प्रकार से हम दो रूप से परमेश्वर के वचन को हम खा सकते हैं, और दोनों रूप को खाना चाहिए। हम दोनों के बिना अधूरा हो सकते हैं। यदि हम सिर्फ प्रभु का वचन को, जो प्रभु का मांस और लहू है, उसको खाएं पिए, तो सिर्फ यही काम करें तो फिर अधूरा है। तो उसके लिए हमको प्रभु का वचन को पहले सुनना, उस पर अपने जीवन को चलाने की निर्णय करना, तब जो है प्रभु का मांस और लहू को पीना है, तब जो है परिपूर्ण हो। यदि हम प्रभु का वचन को पढ़ रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, और हम अपना दिमागी नॉलेज बढ़ा रहे हैं और प्रभु भोज में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो समझ लीजिए हमारा सब कुछ अधूरा है, सब कुछ जो है गुड़ गोबर हो जाए। इसलिए जो है हमें बिल्कुल बारीकी से हमें सोचने की जरूरत है। यहां पर जो है, जो पढ़ रहे थे यूहन्ना 6 का 53 से आगे लिखा हुआ है 55 में, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। 56 में कहता, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता। प्रभु में स्थिरता बने रहने के लिए प्रभु भोज में शामिल होना, रोटी तोड़ने में शामिल होना। क्या हम जो है प्रभु में स्थिर है? क्या प्रभु में हम स्थिरता पाए जाते हैं? प्रभु में स्थिर बने रहने के लिए हमें प्रभु का मांस और लहू को खाना और पीना। आगे लिखता, मैं वह मुझ पर स्थिर बना रहता है और मैं उस पर स्थिर बना रहता हूं। ये दोनों चीज होता है। हम प्रभु में स्थिर रहते हैं, प्रभु हम में स्थिर रहता है। यदि हम मांस और लहू नहीं खाते हैं तो हम स्थिरता नहीं पा जाते। तो इस प्रकार से यहां पर जो है प्रभु भोज में रोटी तोड़ने में शामिल होने से जो है हम जीवन पाते हैं। उसके बाद में हमारा इस पर प्रमोशन हो जाता है, जीवन से अनंत जीवन में प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद में हम प्रभु में स्थिर रहते हैं और प्रभु हम में स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से प्रभु भोज में शामिल होने से ये सारे हमारे जीवन में आत्मिक आशीष, आत्मिक फायदा है, आत्मिक लाभ है। यदि हम नहीं शामिल होते हैं तो हम गलत दुष्ट आत्मा के पकड़ में, हम बार बार बोल रहे हैं आप कि आप बपतिस्मा लेके आप जो है प्रभु भोज में शामिल नहीं होते, संगति में नहीं जाते हैं, प्रभु का शिक्षा नहीं पाते हैं, तो आप गलत जगह में, आप तो यही सोच रहे हैं कि हम खुद जो है पढ़ लेंगे और खुद शिक्षा प्राप्त कर लें। ये नहीं हो सकता। जब तक कोई ना समझाए तब तक हम नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार से रोटी तोड़ने में आगे बाइबल वचन प्रेरितों 2 का 42 का में लिखता है, आगे ये तीसरा नंबर था रोटी तोड़ने। चौथा में है प्रार्थना करने में लवलीन रहो। ये 4 मुख्य बिंदु जो हम लोग अपने जीवन में लेके चल सकते। ये प्रभु ने आज्ञा दिया, प्रभु ने निर्देश दिया। ये 4 बातें हम लोग के जीवन को करना है प्रार्थना करने। तो बाइबल वचन जो है कई जगह पर नया नियम में, पुराने नियम में बताता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करने में लवलीन रहो, हर समय और हर प्रकार की प्रार्थना और विनती करते रहो। तो इस प्रकार से जो है
हमें प्रार्थना और विनती करते रहना। इफिसियों की पत्री को देखें तो इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय, इफिसियों 6 अध्याय उसका 18 में कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये प्रार्थना करना, संगति में प्रार्थना करना, परिवार में प्रार्थना करना, व्यक्तिगत प्रार्थना करना, ये प्रार्थना का जीवन होने चाहिए। हमारे जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्रार्थना हम व्यक्तिगत रूप से कर सकते, प्रार्थना हम पारिवारिक रूप से कर सकते, प्रार्थना हम कलीसिया में कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना जो है हम कर सकते हैं। हम यदि अकेले प्रार्थना कर लें वो भी अधूरा है। यदि हम अकेले व्यक्तिगत प्रार्थना हम नहीं करते हैं और परिवार में प्रार्थना करते हैं वो भी अधूरा है। यदि हम व्यक्तिगत प्रार्थना ना करें, परिवार में, घर में प्रार्थना ना करें और खाली चर्च में प्रार्थना करें तो वो भी अधूरा है। इसलिए हमें अपना व्यक्तिगत प्रार्थना करना, उसके बाद परिवार में प्रार्थना करना, जिसमें हम परिवार में घर के जितने भी सदस्य होते हैं आपस में मिलकर के प्रार्थना बैठना है। उसके बाद में प्रभु की विश्वासियों के साथ में संगति जहां कहीं भी होता है उस संगति में जाना है, चर्च जाना है, उसमें संगति करना, ये सब प्रार्थना हो। तो हम खाली सोचते हैं हम अकेले घर में प्रार्थना कर लेते, अकेले प्रार्थना कर लेते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन अधूरा है। इसी पर आप जो है दुनिया बटोर लेंगे, समझ रहे होंगे, तो गलत चीज में, गलत आत्म पकड़े होंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रभु की प्रार्थना करना, प्रभु की प्रार्थना में आगे बढ़ना है। आगे बाइबल वचन बताता है जिसमें प्रेरितों 4 अध्याय, प्रेरितों 4 अध्याय के अगर 32 से पढ़ेंगे तो यहां पर बताता है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। आज हमारा चित्त और हमारा मन एक होता है विश्वासियों के साथ में, पास्टर के साथ में, जिसने हमको प्रभु का वचन सुनाया, बपतिस्मा दिया, उसके साथ में एक होता है मन। विचार मिलता है, यदि नहीं मिलता है तो आप गलत आत्मा की पकड़ में हो। ये बाइबल में लिखा हुआ, ये हम नहीं लिखे। लिखता है कि विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपने नहीं कहता, परंतु सब कुछ साझे में थी। तो इस प्रकार से संपत्ति जो भी हमारा प्रॉपर्टी है, ये अब हम जो कहते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा संपत्ति, मेरा घर है, मेरा खेती बाड़ी, मेरा पैसा, मेरा चर्च घर, मेरा गिरजा, ये सब कुछ जो मेरा मेरा करते हैं ना, ये हम अच्छे विश्वासी का संकेत नहीं, अच्छे पास्टर की संगति, ऐसा आचरण नहीं। आप गलत आत्मा के पकड़ में हैं। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, कोई भी दरिद्र नहीं था, गरीब नहीं थे। तो बाइबल वचन जो प्रेरितों 4:34 में कहता, उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं थे। विश्वासी लोग दरिद्र नहीं थे। आप विश्वासी हो, आप प्रभु के साथ चलते, आप गरीब नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं कंगाल बन गया ताकि तुम धनिक किए जाओ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम धनिक किए जाए। तो हम कौन बता दिए कि हम गरीब रहें? ये कहां सोच लें कि हम गरीब हैं? गरीब नाम का चीज बाइबल में नहीं लिखा हुआ। आप गरीब हो या गरीब सोचते हो तो आपकी मानसिकता गलत है, इसलिए गरीब सोचते हो, गरीब कल्पना करते हो। प्रभु यीशु मसीह गरीब नहीं बना। यदि गरीब है
तो हमारा उल्टा सीधा कर्मकांड चलता हो, हम सही से प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, प्रभु का निर्देश के अनुसार नहीं चल रहे, प्रभु का प्रकाशन के अनुसार हम नहीं चल रहे, इसलिए हम गरीब। तो यहां पर दरिद्र ना थे, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच करके बिक्री हुई वस्तुओं को दाम लाते और उन्हें प्रेरितों के पांव पर रखते, प्रेरितों के पांव में जो सेवा काम करते उनके पांव में रख देते। तो इस प्रकार से जो है हमें जो है प्रभु के राज में प्रभु को बपतिस्मा लेने के बाद हमें इस सब काम करना है, और जैसे जैसे जिसे आवश्यकता होती है उनके अनुसार हर एक को बांट दिया करते। तो इस प्रकार से हमें जो है प्रभु में बपतिस्मा लेने के बाद, ग्रहण करने के बाद हमें ये जीवन जो है जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद प्रेरितों 5:14 भी लिखता है, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। प्रभु की कलीसिया में विश्वास करने वाला स्त्री पुरुष जो है प्रभु कलीसिया में मिलते रहे, मतलब संगति करते रहे, मिलते रहे और संख्या बढ़ते गए। यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला करके खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि वे जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। ऐसा विश्वास, इस प्रकार की सेवा चल रहा। तो हम क्या करते, हम बपतिस्मा ले लेते हैं और बाइबल वचन को पढ़ते हैं, थोड़ा मोड़ा ज्ञान आ जाता है और हम सोचते हैं वाह हम बहुत बड़ा ज्ञानी हो गए। और कहीं बड़े नामी कोई भविष्यवक्ता हमारा नाम पुकार ले तो हम तो जैसे लगता है कि मेरा पंख मिल गया और हम उड़ जाते। अरे नाम पुकार लिया तो क्या हो गया, आपका चाल चलन तो ऐसे ही है। नाम पुकार लिया तो क्या हुआ, जीवन तो बदला नहीं। नाम पुकार लिया तो क्या हो गया, हमारा मन, मानसिकता, सोच तो धरे का धरे, बदलाव तो हुआ नहीं। तो क्यों इस पर पड़े हुए, इसलिए अपने मनों को बदलिए, जीवन को बदलिए, और बपतिस्मा लेने के बाद हमें क्या अनिवार्य, क्या ड्यूटी होता है, क्या हमारे लिए काम है, उसको ध्यान से देखिए। और ध्यान से देखने के बाद अपने आप को इस पर डालिए, नहीं तो आप अंधकार की शक्ति के गुलामी में हो। बिल्कुल साफ सुथरा और एकदम ठेठ भाषा में समझ लीजिए, आप अगर बपतिस्मा लेकर के प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में नहीं हो, और विश्वासियों के साथ में एक चित्त और एक मन नहीं हो रहा है, तो आप गलत जगह में हो, गलत आत्मा के कब्जे में हो, आप गुलामी में हो। इसलिए आप वहां से निकलिए, मन को फिराइए और निकल जाइए। आप जो कुछ भी जान रहे हैं, जितना बुद्धि और ज्ञान है आपको, उस बुद्धि और ज्ञान को, नॉलेज को और ज्ञान को और डिग्री को और धन और दौलत को कचरे की पेटी में रखिए और वहां से निकल करके आप बाहर आ जाइए। नहीं तो आपके लिए सब कुछ करना व्यर्थ है, और सबसे इस संसार के सबसे अभागे इंसान के लिस्ट में आप भी होंगे। इसलिए मन को फिराए। प्रभु आज की वचन, आज की बातों द्वारा हम विश्वास करते हैं कि आपका जीवन में काम होगा और आप बदलिएगा, और बदल करके प्रभु के मार्ग में सही तरीके से आप आ जाइएगा। प्रभु आपके जीवन में आशीष दे, और मेरी ओर से सबको जय मसीह की।